बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ायशा, आप लोग देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद ज़ायशा। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक नहीं दो रेसिपीज़ आप लोगों को 5 मिनट के अंदर सीखने को मिलेंगी अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो सर्दियों में आप लोगों ने साग के पराठे खाए होंगे। काफ़ी बहुत टाइम हो गया है तो अब दिल कर रहा होगा कि हम पराठे खाएं, वो भी साग के पराठों का कोई मुकाबला नहीं है। तो अब गर्मियों में हम साग के पराठे कैसे खाएं, आज हम पालक के पराठे बनाएंगे बहुत ही मज़े के। तो सबसे पहले तो साग के लिए हमें पालक को साफ करना होगा। अच्छे से आप लोगों ने रगड़ रगड़ के धोना है। डस्ट इतनी होती है ना पत्तियों के ऊपर। तो आलू को हमने मोटा मोटा कट कर लिया है। उसके बाद नमक ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पालक के अंदर अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए हम पानी कम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड पे हम इसके लिए बना रहे हैं मसाला, और एक साइड पे हमने पालक आलू को जो है ना बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो मेरी ये वीडियो जो होती है ना छोटी सी होती है, नन्ही मुन्नी सी होती है, जल्दी में ख़त्म हो जाती है, लेकिन रेसिपी आप लोगों को पूरी मिल जाती है कम टाइम के अंदर। बस ये आप लोग पूरी देख लिया करें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। कुकिंग ऐसी चीज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर सही तरीके से आप लोग सीख लेते हो ना तो आप लोगों के काम जो है ना बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छे अच्छे खाने आप लोगों को घर में मिल जाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर लिया, और हरी मिर्चों को कट लगा के ही आप लोगों ने ऐड करना, नहीं तो जब वो धमाका होता है ना तो आँखों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है। अगर आँखों के अंदर चले जाए तो फिर तो बंदा अंधा ही हो जाएगा। तो नमक यहाँ पे कम ऐड करेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं पालक के अंदर नमक ऐड। कुटी हुई मिर्च करेंगे, ज़ीरा पाउडर करेंगे, धनिया पाउडर करेंगे, और जो है ना हल्दी करेंगे। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे क्योंकि इसका ग्रीन कलर होता है, उसको थोड़ा सा ना कम करने के लिए जो है ना हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा नहीं। घी यहाँ पे कम है, थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना बनाना है आलू पालक का ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आलू हम कभी भी आप लोगों ने नोकदार चीज़ के साथ आलू को चेक नहीं करना। वो अगर पक्का नहीं भी होगा तो पक्का लगेगा। आप लोगों ने इस तरह कोई चीज़ लेनी है जो नोकदार ना हो। थोड़ा सा आप लोगों ने ठंडा करके ही जग में ऐड करना है, नहीं तो आप लोगों की जो जग का रबड़ होता है ना, प्लास्टिक का होता है, तो वो ख़राब हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो फिर नीचे लीकिंग शुरू हो जाती है। उसी पानी के अंदर जो पालक के अंदर अपना पानी था ना, उसी पानी में हमने इसको ग्राइंड कर दिया, और थोड़ा सा ठंडा करके ये करना। जग ख़राब हो जाते हैं इस तरीके से, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं रबड़, तो फिर दोबारा ना इस पर खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आलू को पहले चेक कर लेना है, गले ना हो तो फिर आप लोगों ने गलने के लिए रख लेना है। कच्चे आलू अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेते हैं। अब ये ग्रीन ग्रीन कलर ना बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसको हम पकाते जाएंगे, दम के लिए रखेंगे, इसका कलर ना इतना जो ग्रीन है ना थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। क्योंकि मसाले जब वो अच्छे से जो है ना रच बस जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका ग्रीन जो कलर है ना थोड़ा सा हल्का हो जाता है। वैसे इसका ग्रीन कलर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक और तरीके का ग्रीन होता है ना जो पहले पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को दिख रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी ये वाला हो गया ना, ये अच्छा हो गया। फाइनल लुक ऐसी होनी चाहिए, मुकम्मल ग्रीन नहीं होना चाहिए। अभी हमने बनाने हैं पराठे। आलू पालक की रेसिपी तो कंप्लीट हो गई है ना। अभी हम आलू पालक के जो है ना आलू हम साइड भी कर लेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ पालक से ही पराठे बनाने हैं। आलू अगर करेंगे तो क्रश करके ही इसके हम बनाएंगे। इस तरह साबित आलू हमने ऐड किया तो फिर पराठे जो है ना बीच से कट हो जाएंगे और पहाड़ बन जाएंगे बीच में। ये रोटी ज़्यादा पक चुकी है तो ये अच्छे से अब बंद नहीं होगी। तो आप लोग जब भी इस तरह का पराठा बनाएं तो कच्ची रोटी के ऊपर फ़ौरन से आप लोगों ने साग को बिछा देना है। तो अब दूसरा पराठा बनाएंगे तो उसी तरीके से फिर आप लोगों ने बनाना है। ये वाला तरीका इतना मतलब अच्छा नहीं है, साइडों से साग साग है भी, ये पालक है भी बहुत पतला सा साग। और दूसरा क्या होता है कि जो गंदल के साग होते हैं ना वो इतने पतले नहीं होते, तो वो ज़्यादा लीकिंग नहीं होती। यहाँ पे थोड़ा सा ना वो हो जाता है, बहुत नरम है ये। आलू मैंने निकाल ली। अगर आप लोग आलू पसंद करते हो तो आप लोग वो भी बीच में जो है ना क्रश कर लें, इसे कूट लें। साइडों से जो निकली हुई साग हो उसको आप लोगों ने निकाल लेना है, नहीं तो आप लोगों के तवे के ऊपर ही साग जल जाएगी, तो फिर वो जली हुई की स्मेल आएगी, सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। अभी ओपन करके दिखा दी हूँ हमारे साग के जो है ना पालक के पराठे, कितने ज़बरदस्त किस्म के। देख मुँह में पानी आ गया होगा आप लोगों को। तो ये आप लोग जो है ना चाय के साथ भी खा सकते हैं, बगैर चाय के लस्सी के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर से आप लोग जो है ना वो लगा लें मक्खन, तो ये बहुत ही नाइस किस्म के आप लोगों के पराठे जो है ना बन जाते हैं इस तरह माशाल्लाह।